हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीसैट मैथ्स में मिक्सचर एंड पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई। देखिए, मिक्सचर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं मिश्रण और पार्टनरशिप को आप लोग बोलते हैं साझेदारी। ठीक है, तो मिश्रण और साझेदारी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा था, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक भी हैं। तो सबसे पहले हम मिश्रण का इंट्रोडक्शन समझते हैं कि सर मिश्रण क्या होता है। देखिए, मिश्रण के इंट्रोडक्शन में आप ये समझिए, जनरली क्या होता है कि दो चीज़ें हैं, दो आर्टिकल हैं, फर्स्ट आर्टिकल है और सेकंड आर्टिकल है। दो वस्तुएं हैं, अलग अलग रेट पे हैं और इनको क्या किया आपने, मिला दिया और मिला के एक मिक्स प्राइस बन गया, मिक्सचर रेट बन गया या एक कॉमन रेट बन गया। जैसे मान लीजिए आपके पास 20 रुपये किलो चावल है, एक 25 रुपये किलो चावल है, दोनों को मिला दिया और मिलाने के बाद मान लीजिए रेट हो गया मिक्सचर का 22 रुपीज़। तो आपसे पूछता है मिक्सचर रेशियो क्या होगा। तो सर रेशियो निकालने के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि दो वस्तुओं का अगर मूल्य दिया हुआ है और अगर हमें मिक्सचर रेट भी पता है, तो उस सिचुएशन में हमें अगर मिक्सचर रेशियो चाहिए तो रेशियो के लिए हम इनका क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। क्या करते हैं सर, डिफरेंस। लेकिन डिफरेंस जो होगा वो किस तरीके का डिफरेंस है, यहाँ आप देख सकते हैं क्रॉस डिफरेंस है। क्रॉस माने तिरछा। ठीक है, क्रॉस डिफरेंस करते हैं। तिरछा जो है हम लोग इसमें अंतर निकालते हैं और इस तरीके की चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर रेशियो बोलते हैं। ये चीज़ पार्टनरशिप में भी एक क्वेश्चन हमने कराया था, वहाँ पर भी यूज हुई थी। ठीक है, जहाँ भी दो चीज़ें हों और एक कॉमन चीज़ हो तो वहाँ पर आप मिक्सचर की ट्रिक यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन से इसको समझते हैं कि कैसा क्वेश्चन बनता है इसमें, इसे नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पहला सवाल। पहले सवाल में आपसे कहा जा रहा है, इफ़ यदि रेट ऑफ 1 kg sugar is 30 rupees, mixed with 35 rupees per kg sugar, then mixture rate becomes 32 rupees per kg, 32 rupees per kg। ठीक है, फाइंड मिक्सचर रेशियो, फाइंड मिक्सचर रेशियो। तो हिंदी में क्वेश्चन क्या है कि 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 30 रुपये, इसे 35 रुपये किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया गया, जिससे मिश्रण का जो मूल्य है वो कितना हो गया, 32 रुपये। तो आपको क्या बताना है, मिक्सचर रेशियो बताना है कि मिश्रण में क्या अनुपात होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सल्यूशन है, देखिए उसमें हमने आपसे अभी इंट्रोडक्शन में कहा कि दो अलग अलग रेट होते हैं, उनको आप लिख लें। तो पहला रेट आपके पास है सर 30 रुपये और दूसरा रेट है आपके पास कितना, 35 रुपीज़। ठीक है, अब इनको मिलाकर जो मिक्सचर का रेट बना वो कितना है, 32। अब हमने कहा कि इनका क्या निकालते हैं, क्रॉस डिफरेंस। तो 35 से 32 का जो डिफरेंस कभी निगेटिव नहीं होता, कितना आएगा, 3, और 30 से 32 का डिफरेंस 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, मिक्सचर रेशियो हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, 3:2। नोट कर लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है, इफ ए वेसल कंटेन्स 80% milk while another vessel
contains 90% milk, then in what ratio they are mixed, that mixture percentage of milk becomes 86%। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है कि एक बर्तन में 80% दूध है जबकि दूसरे बर्तन में 90% दूध है, इसे किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि बर्तन में कितना हो जाए, 86% एल्कोहल हो जाए, 86% क्या हो जाए, दूध हो जाए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का सलूशन क्या करेंगे। आपके पास फर्स्ट वेसल में सलूशन देखिए भाई, आपके पास जो फर्स्ट वेसल है उसमें कितना है, 80% मिल्क है, जबकि सेकेंड वेसल में कितना है, 90%, और कॉमन आपके पास कितना हो गया, 86%। तो आप इसका डिफरेंस निकालें, 90 और 86 का डिफरेंस 4 सर, और 80 और 86 का डिफरेंस 6। अब रेशियो में आपने एक बात पढ़ रखी है कि HCF वैल्यू कैंसिल हो जाती है, तो यहाँ पर 4 और 6 में HCF क्या है, 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2:3, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यही हमारा मिक्सचर रेशियो है, इस अनुपात में मिलाएंगे और ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो देखिए ये जो केस है जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि दो चीज़ें दे रखी हैं और मिक्सचर का दे रखा और मिक्सचर रेशियो निकाल रहे हैं। ठीक है, काफ़ी इजी होता है, इसमें कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है लिखिए 1 किलोग्राम चावल का मूल्य, 1 किलोग्राम चावल का जो मूल्य है 26 रुपये है। 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 26 रुपये है, इसे 32 रुपीज़ पर केजी चावल के साथ मिलाया गया, जिससे मिश्रण को मिलाया गया, यदि लिख लीजिए, यदि मिश्रण को 27 रुपये पर केजी की दर से बेचा जाए तो 10% की हानि हुई, 10% की हानि हुई, 10% की क्या हुई भाई, हानि। ठीक है, तो इसे किस अनुपात में मिलाया गया, इसे किस अनुपात में मिलाया गया, इसे किस अनुपात में मिलाया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन हो जाएगा, प्राइस ऑफ 1 kg राइस इज़ 26 रुपीज़ mixed with 32 rupees per kg rice. If mixture is sold at the rate of 27 rupees per kg, then we get loss of 10%. Then find mixture ratio, या then in what ratio they are mixed। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में लाभ हानि दे रखा तो कैसे करेंगे। सिंपल सी चीज़ है कि पहला रेट हमारे पास 26 रुपये है
और दूसरा रेट है हमारे पास 32 रुपीज़ और कॉमन रेट है 27। लेकिन यहाँ पर अब हम इसको डिफरेंस नहीं निकाल सकते क्योंकि ये जो 27 रेट है वो 10% लॉस पे है। इसका मतलब ये 90% की वैल्यू है और हमें निकालना कितना है 100%। ठीक है, मैंने मल्टीपल टाइम आपको बताया है कि वैल्यू ऊपर रखी जाती, करस्पॉन्डिंग परसेंट वैल्यू नीचे रखी जाती और फाइंडिंग परसेंट वैल्यू से हमेशा क्या करते हैं मल्टीप्लाई। अगर यहाँ रेशियो होगा तो करस्पॉन्डिंग रेशियो और फाइंडिंग रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट है जो हमेशा यूज हो रहा है। कैंसिल करेंगे 0 से 0, यहाँ से 9 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30 रुपीज़। अब ये हमारा मिक्सचर रेट आ गया। अब 30 के साथ आप डिफरेंस निकालें। 32 और 30 का डिफरेंस 2, 26 और 30 का डिफरेंस 4 और इसको सॉल्व भी करेंगे तो 1:4 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किस अनुपात में मिलाया गया? 1:4 के अनुपात में इसे मिलाया गया। ठीक है, तो लाभ हानि पर अगर होगा तब भी निकाल लेंगे हम। नोट कर लीजिए। तो देखिए जनरली जो हमारे सवाल होते हैं वो इस तरीके के ही बनते हैं। अगर हम थोड़ी सी अपने नॉलेज बूस्टअप की बात करें तो देखिए नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से KNB नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 सीखना चाहते हैं। हमने ये तो सीख लिया कि दो चीज़ें दे रखी हैं, एक मिक्सचर रेट दे रखा तो हम आसानी से मिक्सचर रेशियो फाइंड कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसका रिवर्स चलें, कैसे सर? रिवर्स का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट बर्तन है जिसमें 80% क्या है एल्कोहल है और सेकेंड बर्तन है जिसमें 90% एल्कोहल है। ठीक है, पहले बर्तन में 80% एल्कोहल है और दूसरे में है कितना 90%। ठीक है, अब आपसे अगर यहाँ पर ये पूछा जाए कि मिक्सचर रेट क्या रहा होगा और अगर आपको मिक्सचर का रेशियो गिवन हो कि इसे 2:3 के अनुपात में मिलाया गया। किस अनुपात में मिलाया गया? 2:3 में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मिक्सचर का रेशियो तो हमको गिवन है लेकिन ये जो मिक्सचर प्राइस है, जो मिक्सचर रेट है वो गिवन नहीं है, ये आपको फाइंड करना है। तो ऐसे सवाल को कैसे करेंगे सर? अभी तक हमारे पास मिक्सचर रेट आता था कि इतना % हो गया। ठीक है, तो मिक्सचर रेशियो बताइए। तो रिवर्स अगर करें तो रेशियो गिवन हो, मिक्सचर में परसेंटेज, मिक्सचर परसेंटेज फाइंड करना, तो क्या करेंगे? तो आप देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो फर्स्ट और सेकेंड वैल्यूज हैं जो गिवन हैं, इस केस में आपको उनका डिफरेंस लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देखो फर्स्ट और सेकेंड जो वैल्यू हैं इनका डिफरेंस लेंगे। डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइड करेंगे टोटल मिक्सचर रेशियो से। ठीक है, ऐसा करके सर क्या मिलेगा? ऐसा करके हमें जो मिलेगा वो होगा 1 का मान। 1 का मान मिल जाएगा तो 2 भी पता चल जाएगा, 3 भी पता चल जाएगा। पहले इतना करके देखते हैं। देखिए डिफरेंस क्या होगा? 80 और 90 के बीच का डिफरेंस है 10 और टोटल रेशियो 2 और 3 कितना हो गया 5। तो यहाँ से 1 का मान कितना आ गया 2। ये बात समझ में आई? 1 का 1 यूनिट का मान कितना है 2। अब यहाँ समझिए, यहाँ पर हमेशा दो चीज़ें होती, एक तो पैसा, एक चीज़ क्या होगी ज़्यादा होगी, एक कम होगी। अगर हमें मिक्सचर यहाँ पर निकालना है तो अगर हम ज़्यादा के रिस्पेक्ट में निकाल लें तो सब्सट्रैक्ट करेंगे और अगर कम के रिस्पेक्ट में निकाल लें तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो देखिए जो भी आप दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। अगर आप कम के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं तो यहाँ 3 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू 2 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 6। और अगर आप 80 के रिस्पेक्ट में निकाल लें तो 80 क्या है? कम वैल्यू है, तो 80 में 6 जोड़ देंगे तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 86%। ठीक है, कितना हो जाएगा? 86%। या फिर आप इसके हिसाब से देखें तो 90% है। यहाँ 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 की वैल्यू सर हो जाएगी 4। क्यों? क्योंकि 1 का मान 2 है तो 2 का मान 4। और 90 के अगर हिसाब से देख रहे हैं तो 90 में से 4 माइनस करना पड़ेगा, तब भी आंसर कितना आएगा? 86। तो चाहे इस वैल्यू से करें चाहे इस वैल्यू से, दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम। तो ये थोड़ा सा नॉलेज वाली बात थी जिसमें हमने ये सीखा
कि अगर रेशियो गिवन है तो कैसे करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं नॉलेज के लिए। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में 80% एल्कोहल है पहले बर्तन में, ठीक है सर। दूसरे बर्तन में, फर्स्ट वेसल में तो हमें पता है, सेकंड वेसल में कितना एल्कोहल होगा पता ही नहीं है, और मिक्सचर में हमें पता है कि 86% है, और हमें मिक्सचर रेशियो भी पता है कितना है, 2:3। क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? हमें पहले बर्तन में 80% एल्कोहल गिवन है, दूसरे बर्तन में कितना एल्कोहल है पता नहीं है, मिक्सचर में कितना एल्कोहल ये पता है 86, और रेशियो पता है कितना है 2:3। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये सोचिए। ये भी हमारा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी हम अपने नॉलेज के लिए सीख रहे हैं। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। तो अगर हमें ये क्वेश्चन करना है तो इस क्वेश्चन को देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया था, इन दोनों का डिफरेंस निकाला था और टोटल रेशियो से डिवाइड किया था। इस क्वेश्चन के डिफरेंस में जो भी फर्स्ट वैल्यू या सेकंड वैल्यू दे रखी है, फर्स्ट वैल्यू दे रखी है तो उसका मिक्सचर के साथ डिफरेंस निकालें। जैसे फर्स्ट वैल्यू दे रखी है तो उसका मिक्सचर के साथ आप क्या निकालें, डिफरेंस, और डिवाइड करेंगे किससे, उसी की वैल्यू से, करस्पॉन्डिंग रेशियो वैल्यू से, ठीक है। और ऐसा करके आपको 1 का मान मिल जाएगा। कैसे सर, ज़रा देखा जाए। देखिए यहाँ मिक्सचर का जो है परसेंटेज 86 और एल्कोहल का पहले में है 80, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 80 और 86 के बीच का वो 6% है। कितने परसेंट है, 6%। और रेशियो में ये डिफरेंस कितने के बराबर दिखाई दे रहा है, 3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसका करस्पॉन्डिंग रेशियो 3 हुआ। तो एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2। एक रेशियो की वैल्यू आपको समझ में आए कितनी आ गई, 2। अब इस सिचुएशन में अगर हमको सेकंड निकालना है तो आप ये बताएं हमें कि सर 2 रेशियो का मान कितना होगा। क्योंकि एक रेशियो का मान 2 है तो इसलिए 1 रेशियो की वैल्यू 2 है, इसलिए 2 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 4। 2 रेशियो की वैल्यू 4 होगी। अच्छा हमें पता है कि एक चीज़ कम होती तो दूसरी ज़्यादा होती। अगर ये 80 कम है 86 से तो ये वाली जो वैल्यू सेकंड होगी वो 86 से ज़्यादा होगी, और ज़्यादा लाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस, और कम लाने के लिए माइनस। तो 86 को 4 में प्लस कर दीजिए तो ये वैल्यू कितने परसेंट आ जाएगी आपकी निकल के, 90%। एक बार फिर से समझ लीजिए, दोनों वैल्यूज़ का फर्स्ट और मिक्सचर या सेकेंड गिवन होता तो सेकेंड और मिक्सचर का डिफरेंस यहाँ लेना है, डिवाइडेड बाय उसके करस्पॉन्डिंग रेशियो। जैसे कि इसका करस्पॉन्डिंग रेशियो 3, तो यहाँ से एक रेशियो का मान 2 मिल गया, तो 2 रेशियो का मान 4। अब चूँकि हमें बड़ी वैल्यू चाहिए इसलिए 86 में 4 प्लस कर दिया, दैट इज योर आंसर इज 90%। नोट कर लीजिए। तो टाइप नंबर 1 में इस तरीके के सवाल हमसे बनते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 का पहला सवाल है, एक बर्तन में 60 लीटर मिश्रण, एक बर्तन के 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 हो जाए, 5:3 हो जाए।
ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। अगर हम इसको इंग्लिश में कहें तो कह सकते हैं वेसल कंटेन 60 लीटर ऑफ मिक्सचर in which milk and water ratio is 5:1. How many liter water is added in it that the ratio of milk and water becomes 5:3? कितना लीटर पानी इसमें मिलाया गया कि रेशियो कितना हो गया 5:3? अब देखिए समझिए इस क्वेश्चन को। अगर सोल्यूशन की हम लोग बात करें तो हमारे पास मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है भाई 5:1 पहले, और बाद में कितना हो गया सर 5:3। अब इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं, आप ट्रिक से भी कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं। देखिए ट्रिक की अगर हम बात करें तो ट्रिक ये कहती है कि आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया कि सर वैल्यू ऊपर रखी जाती है, करस्पॉन्डिंग रेशियो नीचे होता है, और फाइंडिंग रेशियो क्या होता है मल्टीप्लाई। ये हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बार इस ट्रिक के बारे में पढ़ा, इस अप्रोच के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको ये ध्यान देना है कि कौन सी चीज़ मिलाई जा रही है। सर यहाँ पानी मिलाया जा रहा है, अगर सर पानी मिलाया जा रहा है तो सोचने वाली बात यह है कि दूध तो नहीं बदल रहा, दूध की क्वांटिटी क्या है कांस्टेंट है, तो दूध का रेशियो भी सर सेम होना चाहिए, दूध का रेशियो भी सेम होना चाहिए। अच्छा हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में गिवन है कि दूध का रेशियो ऑलरेडी सेम है, अगर ना होता तो हम इसे सेम करते ट्रिक में, ठीक। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू हमारे पास देखिए कितनी है 60 लीटर, कितनी है सर 60 लीटर, डिवाइडेड बाई टोटल रेशियो 5 + 1 कितना हो गया 6, और हमें निकालना क्या है वाटर 1 से 3 हो गया, तो फाइंडिंग रेशियो कितना हो गया 2 लीटर। कितना वाटर ऐड किया गया वो है 2 रेशियो, क्योंकि 1 से कितना हो गया 3। अब इसको कट करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 20 लीटर। कितना लीटर आ जाएगा 20 लीटर, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन को मान लीजिए बेसिक से करते तो कैसे करते सर, बेसिक से अगर हम करते तो मेथड 2 हमारे पास मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है सर 5:1। तो सबसे पहले हम ये निकालना चाहते हैं कि दूध कितना है और पानी कितना है। तो 60 लीटर को अगर जब हम 5 + 1 से डिवाइड करते तो हमें पता चलता है कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 10, एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 10। अब मुझे बताओ कि मिल्क अगर बटे वाटर करें तो 5 रेशियो अगर मिल्क है और एक रेशियो का मान 10 है, 1 रेशियो की वैल्यू अगर हमारे पास 10 है, तो 5 × 10 कितना हो जाएगा 50 लीटर मिल्क। वाटर कितना हो जाएगा 1 × 10 10 लीटर सर, ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब हम ऐड किसको कर रहे हैं वाटर को, सर x हमने वाटर ऐड कर दिया, जिससे ही रेशियो कितना बन गया सर 5:3 बन गया। 5 रेशियो कितना बन गया 3, और दो लोगों में रेशियो का मतलब बताया गया है कि डिवाइड होता है। अब अगर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या वैल्यू हमको मिलेगी सर, क्रॉस मल्टीप्लाई की भी ट्रिक आपको समझाई गई है कि वेरिएबल एक तरफ होता है, 5x एक तरफ हो जाएगा, 5 × 3 = 50 150 और 5 × 10 = 50 ये, तो यहाँ से x = आ जाएगा 100/5 दैट इज़ 20 लीटर। तो आपको पता चल गया कि x का मान ही क्या है कि कितना लीटर पानी ऐड किया गया, तो 20 लीटर हो गया, ठीक है। तो बेसिक से भी हमने बता दिया और कॉन्सेप्ट ट्रिक से भी हमने आपको क्वेश्चन को समझा दिया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन है 40 लीटर 40 लीटर मिश्रण में 25% एल्कोहल है, 25% क्या है एल्कोहल, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि 50% एल्कोहल हो जाए। 50% एल्कोहल हो जाए। यहाँ पानी नहीं होगा, कितना एल्कोहल,
कितना एल्कोहल मिलाया जाए कि 50% एल्कोहल हो जाए, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन है ए 40 लीटर मिक्सचर कंटेन्स 25% एल्कोहल, हाउ मैनी लीटर एल्कोहल एडेड इन इट दैट द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल बिकम्स 50%, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सोल्यूशन देखिए। अगर आप बेसिक से ही करना चाहते हैं कोई बात नहीं है, आप सबसे पहले एल्कोहल और वाटर का रेशियो निकाल लें। एल्कोहल है 25% तो वाटर कितना हुआ 75%। अगर इसको सॉल्व करेंगे 1:3 आ जाएगा, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट से हमें देखना है तो हम ये कह सकते हैं सर ये 40 लीटर की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कितने रेशियो के बराबर है 4, तो एक रेशियो का मान कितना हो गया 10। एक रेशियो का मान अगर 10 हो गया तो आप कह सकते हैं कि सर एल्कोहल और वाटर में एल्कोहल हमारे पास 1 रेशियो है, इसका मतलब 10 लीटर है, और ये कितना है 30, और हम इसमें पानी नहीं ऐड कर रहे हैं, हम किसको ऐड कर रहे हैं एल्कोहल को, इसलिए x ऐड किया, और जिससे कि एल्कोहल का परसेंटेज 50 हो गया। अगर 50% एल्कोहल हो गया तो 50% ही क्या होगा सर वाटर होगा। समझिए इस कॉन्सेप्ट को। एक रेशियो का मान 10 आ गया तो एक रेशियो का मान 10 एल्कोहल हो गया 10 लीटर और पानी कितना हो गया 30 लीटर। अब इस क्वेश्चन में पानी नहीं एल्कोहल मिलाया जा रहा है तो इसलिए एल्कोहल x लीटर मिलाया गया जिससे 50% हो गया। अगर 50% एल्कोहल है तो 50% ही आपका क्या होगा वाटर। सिंप्लीफाई कर लीजिए इस बात को। अब यहाँ से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 - 10, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 20 लीटर। कितने लीटर इसमें एल्कोहल मिलाया जाए 20 लीटर, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात मिल्क और वाटर रेशियो है, मिल्क और वाटर रेशियो 5:3 है। कितना है 5:3। इसमें 10 लीटर पानी मिलाया गया जिससे दूध और पानी का अनुपात समान हो गया। दूध और पानी का अनुपात समान हो गया। दूध और पानी का अनुपात क्या हो गया इससे समान हो गया, ठीक है। प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा बताएं। प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा बताएं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इंग्लिश में हो जाएगा ए वेसल कंटेन्स मिल्क एंड वाटर रेशियो 5:3। इफ 10 लीटर वाटर इज एडेड इन इट देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स इक्वल। फाइंड टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन स्टार्टिंग, ठीक है। प्रारंभ में मिश्रण कितना है ये बताना है आपको। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे भाई। सॉल्यूशन, हमारे पास मिल्क और वाटर रेशियो कितना है 5:3। अच्छा बाद में ये कितना हो गया 1:1। अब यहाँ से इस बात को समझिए कि ये कितना हो गया बाद में 1:1। अगर हम ट्रिक लगाना चाहते तो हमने बताया आपको कि जिस चीज़ को हम नहीं मिलाते हैं उसका रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। हम चूँकि पानी मिला रहे हैं दूध तो मिला नहीं रहे हैं, तो इसलिए दूध का रेशियो यहाँ पर सेम होना चाहिए। इससे पहले वाले सवाल में तो सेम था लेकिन सर यहाँ सेम नहीं है, तो 5 है, ये कितना 1। तो सेम करेंगे, कैसे करेंगे सर, इस पूरी वैल्यू को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी एक सिंगल को तो कर नहीं सकते, करेंगे तो दोनों को। तो ये तो 5:3 है और ये वाला जो हो जाएगा वो 5 कितना हो जाएगा 5। अब नया सिचुएशन ये बन के हमारे लिए हो गया। अब इससे कोई मतलब नहीं है। अब इस पे हम अपनी ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो मात्रा है वो 10 लीटर है पानी की वैल्यू। यहाँ से रेशियो में कितना पानी ऐड हुआ, पहले 3 था 5 था, तो कितने रेशियो हो गया करस्पॉन्डिंग रेशियो 2। और हमें निकालना है टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी 5 + 3 कितनी थी 8, तो 2 5 जा 10 और 8 5 जा 40। तो प्रारंभ में जो मिश्रण था वो कुल मिश्रण कितना था 40 लीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
कितना मिश्रण था? 40 लीटर। नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपसे कहा जाए एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, यदि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 3:2। यदि कुल मिश्रण 50 लीटर है, कितना है? कुल मिश्रण है, टोटल मिक्सचर है 50 लीटर। यदि इस मिश्रण में 10 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करें। पानी का प्रतिशत बताएं। नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताएं। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ए वेसल कंटेन्स मिल्क एंड वाटर रेशियो 5:3 एंड टोटल क्वांटिटी इज 50 लीटर। मिक्सचर टोटल क्वांटिटी कितनी है? 50 लीटर। इफ 10 लीटर milk is added in it, then find the percentage of water in new mixture। ठीक है। तो नए मिश्रण में पानी का परसेंट बताना। तो सबसे पहला काम आपको ये करना होगा यहाँ पर कि हमारे पास पहले कितना है रेशियो मिल्क और वाटर का? वो है सर 3:2। टोटल क्वांटिटी है 50। तो टोटल क्वांटिटी है, बार बार हम एक ही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, वैल्यू अपॉन करस्पॉन्डिंग रेशियो इनटू फाइंडिंग रेशियो। ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल क्वांटिटी हुई 3 + 2 5। अब हमें ये समझना है कि सर एक रेशियो का मान यहाँ से कितना हो गया? तो एक रेशियो का मान सर हो गया 10 लीटर। कितना हो गया? 10 लीटर। अब मुझे ये बताएं कि सर इस यहाँ पर अगर हम वाटर को कैलकुलेट करते तो वाटर 2 रेशियो है, तो यहाँ से 2 रेशियो के हिसाब से वाटर कितना लीटर हो गया? पानी हो गया 20 लीटर पानी हो गया। मिश्रण में कितना लीटर पानी है? 20 लीटर। क्यों? क्योंकि वाटर का रेशियो है 2, तो 2 × 10 दैट इज़ 20 लीटर हमारा क्या हो गया? मिश्रण में पानी। अब हमें ये समझना है कि पानी का परसेंट कितना होगा। वाटर परसेंट निकालने के लिए वाटर की वैल्यू है 20। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि पहले मिश्रण था 50 और 10 लीटर अब और मिल गया, तो कुल मिला के मिश्रण अब कितना हो गया? 60। तो अब आपको 60 के रिस्पेक्ट में देखना कितना परसेंट है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 33 सही 1/3%। कितना आ जाएगा? 33 से 1/3%। नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसमें कुछ मिक्स क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है। तो पहला मिक्स क्वेश्चन है, एक बर्तन में 80 लीटर दूध है। 80 लीटर क्या है? दूध। इसमें से 20 लीटर दूध
निकाल कर तो एक बर्तन में 80 लीटर दूध है जिसमें 20 लीटर दूध निकालकर इसके स्थान पर पानी मिलाया गया। इसके स्थान पर पानी मिलाया गया। ठीक है, इसके स्थान पर पानी मिलाया गया। पुनः इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराया गया। नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा बताएं। नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा बताएं। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन का सलूशन क्या होगा। 80 लीटर दूध में 20 लीटर दूध निकालकर इसके स्थान पर क्या मिला रहे हैं हम, पानी। ठीक है, तो ये सवाल हम लोगों ने कर भी रखा, कहाँ, लेकिन परसेंटेज की अप्रोच से। जैसे हमारे पास टोटल क्वांटिटी 80, अब हमने इसमें 20 लीटर दूध मिला दिया और इसके स्थान पर क्या मिला दिया, पानी। तो अगर 20 निकाल दिया तो कितना बचा, 60, लेकिन फिर से पानी 20 मिला दिया तो इनिशियल क्वांटिटी, प्रारंभिक मात्रा फिर से 80 हो गई। और इस प्रोसेस को 2 बार रिपीट किया गया, तो इसलिए 60/80 2 बार और मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 80 से 80 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 कैंसिल कर दीजिए, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 2 4 जा 8, 2 3 जा, देखिए तो 4 से ही कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 2 से कट करेंगे, 2 3 जा 6, यहाँ पर और सिंप्लीफाई होगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 15 9 जा 135, 135 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ से हो जाएगा 4 3 जा 12, यहाँ बचेगा कितना 15, तो 4 3 जा 12 बचेगा 3, 4 7 जा 28, ये तो 33.75 लीटर। अब आपका क्या रह गया, मिल्क। ये आपका क्या रह गया, मिल्क। कैसे किया हमने, 80 लीटर हमारे पास था प्रारंभ में मिल्क, और इसमें से 20 लीटर निकालकर इसके स्थान पर पानी मिलाया, तो ये क्वांटिटी हो गई 60/80। और इस प्रोसेस को आपने 2 बार रिपीट किया, इसलिए 2 बार और मल्टीप्लाई हुआ, दैट इज़ 130/4, दैट इज़ 33.75। तो ये मिल्क हो गया। अगर हम यहाँ से वाटर पूछे, सर वाटर कितना है, तो वाटर के लिए आप 80 लीटर से इसको माइनस करेंगे 33.75 को, तो यहाँ से आ जाएगा 0.25, और 9 - 2 दैट इज़ 6, और 7 - 3 दैट इज़ 4, तो आपका कितना हो जाएगा वाटर, 46.25 लीटर वाटर हो जाएगा, 46.25, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 और 5:3 है। इन्हें दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 और 5:3 है। इसे मिलाकर एक नए बर्तन में रखा गया। एक नए बर्तन में
रखा गया तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात बताएं। दूध और पानी का अनुपात बताएं। ठीक है, इंग्लिश में हो जाएगा 2 vessel contains milk and water ratio 7:3 and 5:3. They are mixed together in a new vessel, then find the ratio of milk and water. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे भाई? देखिए सिंपल सी चीज़ है कि हमारे पास मिल्क और वाटर रेशियो पहले बर्तन में M1 W1 मान लिया कितना है 7:3, दूसरे बर्तन में हमने मान लिया M2 W2 है और वो कितना है 5:3। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, एक बर्तन ये हो गया, एक बर्तन ये हो गया। अब इस क्वेश्चन को अगर हम ट्रिक से सॉल्व करें, अप्रोच से सॉल्व करें, तो हमें यहाँ पर ये करना होगा कि एलसीएम लेना होगा किसका, सम ऑफ रेशियो का। सम ऑफ रेशियो का हमें एलसीएम लेना होगा। सम माने योगफल, तो पहले तो आप सम करें 7 और 3 10, 5 और 3 8, और इनका अगर एलसीएम लें आप तो 10 और 8 का एलसीएम कितना होगा सर 40। कितना एलसीएम हो जाएगा 40। अब हमें चाहिए कि मिला के रखा गया तो मिल्क और वाटर रेशियो क्या हो गया। ठीक है, तो हमने ये सीखा कि जब भी किसी चीज़ का एलसीएम लेते हैं तो बाद में उसी से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जो वैल्यू आती है उसका अदर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 से 40 को डिवाइड करेंगे 4, और 4 का 7 में मल्टीप्लाई दैट इज़ 21 लीटर मिल्क, और 4 का 3 में मल्टीप्लाई दैट इज़ 12 लीटर वाटर, प्लस जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे 5, 8 5 जा 40, 5 का 5 में मल्टीप्लाई 25 लीटर मिल्क, और 5 का 3 में मल्टीप्लाई 15 लीटर वाटर। इसको सॉल्व करेंगे तो 21 + 25 दैट इज़ 46, और यहाँ से सॉल्व करेंगे दैट इज़ 27। तो जो हमारे पास रेशियो आ गया वो कितना आ गया 46:27। नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात किस अनुपात में होगा 46:27 के अनुपात में। नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देखिए, दो मिश्रण में से पहले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात अनुपात 1:3 है, जबकि दूसरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:5 है। 2:5 है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि
नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:8 हो जाए। ठीक है, इंग्लिश में हो जाएगा in two mixture, first mixture contains milk and water ratio 1:3, while another mixture contains milk and water ratio 2:5. In what ratio they are mixed, that the new mixture contains milk and water ratio 3:8. ठीक है, यहाँ भी हमें रेशियो निकालना है, लेकिन ये बात कहाँ में, फ्रैक्शन में। अब देखिए इसको करते कैसे हैं। इस क्वेश्चन का जो सलूशन है उसमें हमें पहले इनिशियल क्वांटिटी लेनी पड़ती है कि प्रारंभिक मात्रा कितनी है, और इनिशियल क्वांटिटी के बाद में हमें टोटल क्वांटिटी देखनी पड़ती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इनिशियल क्वांटिटी कितनी है। जैसे पहले वाले में मिल्क कितना है, मिल्क रेशियो वाटर मिल्क अपॉन टोटल क्वांटिटी लेंगे, तो मिल्क है पहले में 1 और टोटल क्वांटिटी हो गई 4। दूसरे वाले में मिल्क की रेशियो है 2 और टोटल 2 + 5 7, और फाइनल कितना हुआ 3, और 3 + 8 कितना हो गया 11। अब सेम वही चीज़ है कि हमें क्रॉस डिफरेंस निकालना है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि हम इसका सिंप्लीफिकेशन नहीं कर पाते, या कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शन की वजह से थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें दिक्कत करती है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी समझनी होगी आपको। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का सलूशन हो जाएगा 2/7 का डिफरेंस 3/11 से, और यही चीज़ आपका 1/4 का डिफरेंस किससे, 3/11 से। तो फ्रैक्शन को आपको सॉल्व करना आना चाहिए, वरना यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, इससे जो सॉल्व करेंगे वो हमारा आंसर आ जाएगा। अदरवाइज एक काम और कर सकते हैं हम, इसमें दूसरा मेथड लगा सकते हैं, वो ये कि ये जितने भी हमारे डिनोमिनेटर हैं उनका हम एलसीएम ले लें। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना होगा, 4 × 7 × 11। ठीक है, या 4 × 77 कर सकते हैं। इससे हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा सर, देखिए 1/4 में जब हम 4 × 77 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितनी वैल्यू बचेगी, 77 बचेगी सर। दूसरी है 2/7 में जब 4/77 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 से कट जाएगा, तो ये कितनी हो जाएगी, रिड्यूज होकर के 11 4 जा 44 + 2, दैट इज़ ये वैल्यू आ जाएगी 88। और जो फाइनल वैल्यू है हमारी 3/11, इसमें जब 4/77 से करेंगे तो ये हो जाएगी 7 7 4 जा 28, या 4 3 जा 12, और 12 7 जा 84। तो जो नई वैल्यूज़ हमारे पास दिखाई दे रही हैं ऐसा प्रोडक्ट करके, वो ये है कि पहली 77 है, दूसरी हमारे पास कितनी है 88 है, यहाँ हम हाईलाइट कर रहे हैं, और हमारी तीसरी कितनी है 84। इसका क्रॉस डिफरेंस निकालेंगे तो 88 से 84 को माइनस करेंगे 4, और 77 से माइनस करेंगे 7, कितना हो जाएगा 4:7। 88 से 84 को माइनस करेंगे 4, और 77 से 84 को माइनस करेंगे 7, तो 4:7 हमारा आंसर आ जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अदरवाइज इस क्वेश्चन में आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर के सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उससे क्या हो गया, आपकी फ्रैक्शन रिड्यूज हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर भी ऐसा था कि जो कुछ कॉमन नहीं था, इस वजह से कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको टफ लग रही है, नोट कर लीजिए। एक टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप, जिसको हम लोग बोलते हैं साझेदारी। ठीक है, इसमें क्या हमें सीखना है कि जो इन्वेस्टमेंट रेशियो होता है वो
प्रॉफिट रेशियो के बराबर होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है हिंदी में कि जो पूंजी आप लगाते हैं उस पूंजी का जो अनुपात है वो किसके बराबर है, लाभ के अनुपात के बराबर है। पूंजी में दो चीज़ें होती कि पैसा, मनी कितना लगाया आपने, और साथ में आपने उसको टाइम कितना दिया उस पैसे को, और वही बराबर होगा किसके, लाभ के, प्रॉफिट के। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रख के हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला सवाल है, ए ने एक व्यापार 30,000 रुपये से प्रारंभ किया, जबकि 4 महीने बाद 20 व्यापार में 40,000 रुपीज़ से सम्मिलित हुआ। यदि इनका कुल लाभ ₹17,000 हो तो ए का लाभ बताएं कितना होगा। क्वेश्चन है, ए स्टार्ट ए बिजनेस विद ₹30,000 वाइल आफ्टर 4 months बी ज्वाइन दिस बिजनेस विद ₹40,000। इफ टोटल प्रॉफिट कुल लाभ जो है वो 17,000 है, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ए। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सी चीज़ है कि ए जो है वो 30,000 रुपये से आया व्यापार में, लेकिन पूरे साल तक रहा। ठीक है, यहाँ एक चीज़ बढ़ा सकते हैं, इनका कुल लाभ एक वर्ष में कितना है, 17,000 रुपये। तो ए ने 30,000 रुपये लगाए 12 महीने के लिए और बी ने 40,000 रुपये लगाए 4 महीने बाद आए, इसलिए 8 ही महीने के लिए इसका पैसा लगा रहेगा। सिंप्लीफाई करेंगे, ये 0 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए 4 से कैंसिल करेंगे, 4 3 जा 12, ये आ जाएगा 9:8। 9:8 ये क्या है, इनके लाभ का अनुपात है। इसी रेशियो में पैसा बटेगा। अब आपको पता है कि टोटल पैसा है 17,000 रुपये, टोटल रेशियो कितना है, 9 और 8 17, और निकालना हमको किसका प्रॉफिट है, ए का, और ए का प्रॉफिट कितना है 9 रेशियो। तो यहाँ से कट करेंगे, दैट इज ए को कितने रुपए मिले, 9,000 रुपये। ए का जो लाभ है वो कितना है, आंसर हो जाएगा आपका 9,000। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए ने एक व्यापार 40,000 रुपये से प्रारंभ किया। ए ने एक व्यापार 40,000 रुपये से प्रारंभ किया, कुछ महीने बाद 20 व्यापार में 50,000 रुपये से सम्मिलित हो गया। बीस व्यापार में 50,000 रुपये से सम्मिलित हुआ। वर्ष के अंत में इनके लाभ में अनुपात वर्ष के अंत में इनके लाभ में अनुपात 6:5 है।
6 रेशियो कितना है 5। बी इस व्यापार में कितने महीने बाद सम्मिलित हुआ। बी इस व्यापार में कितने महीने बाद सम्मिलित हुआ। तो इंग्लिश में क्वेश्चन हो जाएगा, ए स्टार्ट ए बिजनेस विद ₹40,000 while after some month B joined this business with ₹50,000. At the end of year profit ratio is 6:5. Then after how many months B joined this business। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देख लीजिए। सबसे पहले बात है ए और बी दो लोगों की बात है। ए ने 40,000 रुपये से व्यापार शुरू किया, पूरे साल तक रहा। बी ने लगाए 50,000 रुपये और हम मान लेते हैं x महीने तक लगाए होंगे और इससे प्रॉफिट रेशियो कितना हो गया 6:5। ठीक है, ये इनका पूंजी में अनुपात है, ये इनके लाभ में अनुपात है, क्योंकि आपने पढ़ा है पूंजी का अनुपात किसके बराबर होता है, लाभ के। पूंजी में समय, पैसा और समय दोनों चीज़ें देखी जाती हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो पहले तो आप सिंप्लीफाई कर ले। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गए, 6 2 जा 12, 5 से ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 8 मंथ। मतलब x ने बी जो है वो कितने महीने तक पैसा लगा रखा, 8 महीने बाद। क्वेश्चन का आंसर है कितने महीने बाद आया, तो आंसर हो जाएगा 4 मंथ्स। कितने महीने के बाद व्यापार में आया, 4 महीने के बाद। नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ए ने एक व्यापार 40,000 रुपये से प्रारंभ किया, चार महीने बाद 10,000 रुपये निकाल लिए, 10,000 रुपये निकाल लिए। 4 महीने बाद 10,000 रुपये निकाल लिए, जबकि बी ने 50,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ किया, 8 महीने बाद 10,000 रुपये व्यापार में और बढ़ा दिए। 50,000 रुपये व्यापार में, बी ने 50,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ किया, 8 महीने बाद 10,000 रुपये व्यापार में और बढ़ा दिए। 1 वर्ष के अंत में इनके लाभ में अनुपात क्या होगा, इनके लाभ में अनुपात बताएं। ठीक है, तो यहाँ समझने वाली बात है कि ए और बी ने एक व्यापार प्रारंभ किया। ए ने कितने रुपए से, 40,000 से, और बी ने किया 50,000 से। ठीक है, अब इनका पैसा ये वाला लगा रहा 4 महीने तक और ये पैसा लगा रहा 8 महीने तक। ठीक है, अब इन्होंने कहा 4 महीने के बाद 10,000 रुपये निकालिए। इसका मतलब अब इनका पैसा बचा 30,000 और रिमेनिंग कितना बचा, 8 महीने, क्योंकि पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। जबकि बी के साथ क्या हुआ कि 8 महीने के बाद इसने 10,000 बढ़ा दिया, तो अब इसने लगा दिया 60,000 रुपये और कितने महीने के लिए, 4। इसको बस कैलकुलेट करेंगे और आंसर आ जाएगा। अब यहाँ समझने वाली बात है कैलकुलेशन की। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि 40,000 रुपये 4 महीने तक रहा, उसके बाद इसने 10,000 निकाल लिए, तो 30,000 रुपये कितने महीने तक रहेंगे, 8 महीने तक। इसका 50,000 रुपये रहेगा 8 महीने तक, 10,000 बढ़ा दिया 8 महीने के बाद, इसलिए 60,000 हो जाएगा कितने, 4 महीने तक। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 जीरो ये कैंसिल हो गए, यहाँ भी 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। मोटा मोटा आप ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 4 जीरो सिंप्लीफाई हो गए। अब 4 4 जा 16 और 8 3 जा 24, ये हो गया। यहाँ से हो गया 8 5 जा 40 और 6 4 जा 24।
इसको सॉल्व करेंगे 40 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 64 हो जाएगा। इसको और कट करेंगे 4 से, और कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 5:8। तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आ गया 5:8 होगा अनुपात इनके काहे का, लाभ का। ये जो अनुपात निकाला है वो हमने किस चीज़ का निकाला है, लाभ का अनुपात। क्या किया, इसको सॉल्व किया 40, ये हो गया 64, 10:16 दैट इज़ 5:8। इनके लाभ में क्या अनुपात हो जाएगा, 5:8 का अनुपात हो जाएगा। नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज मिक्सचर और पार्टनरशिप के चैप्टर को कंप्लीट किया। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। थैंक यू क्लास।